अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, लाल रंग का बटन दबाएं जिससे आप तक पहुंचे सबसे पहले नोटिफिकेशन यूएई के सबसे बड़े समाचारों के लिए। ये है आज की बड़ी खबरें। वंदे भारत मिशन तृतीय के अंतर्गत 45 नई फ्लाइट्स का अनाउंसमेंट हुआ है यूएई से भारत के लिए, लेकिन इसमें से 44 फ्लाइट्स केवल केरल के लिए और केवल इकलौती एक फ्लाइट उड़ीसा के लिए अनाउंस की गई। कुछ दिन पहले 25 फ्लाइट्स का अनाउंसमेंट किया था, जिसमें से 8 फ्लाइट्स केरल के लिए थी फेज 2 के अंतर्गत जून 9 से लेकर 19 तारीख तक, और रिवाइज शेड्यूल जब वापस नया आया तो उसमें 5 नई फ्लाइट्स जोड़ी गई थी दिल्ली, चंडीगढ़, जयपुर, हैदराबाद और लखनऊ के लिए, जिनको उड़ान भरना था जून 21 से लेकर 23 तारीख तक। इन फ्लाइट्स के अनाउंसमेंट के बाद में काफी लोग जिनको कि भारत जाना है अर्जेंटली किसी न किसी रीजन के कारण, अब उनको केवल खाली यही होप है कि वो दूसरे किसी राज्य में जाएं और वहां से अंतर्राज्यीय फ्लाइट्स यानी डोमेस्टिक फ्लाइट्स पकड़ के अपने अपने स्थान अपने अपने शहर पहुंचे। उन्हीं में से एक सज्जन है श्री अरुण कुमार, जिनकी माताजी का देहांत हो गया है सोमवार को। वो उत्तर प्रदेश के देवरिया जगह से बिलोंग करते हैं और अब उनके पास में कोई भी चारा नहीं है, क्योंकि अगली फ्लाइट जो लखनऊ के लिए है वो है जून 23 तारीख को, जो कि काफ़ी आगे है। और अब वो किसी भी हाल में किसी भी राज्य के थ्रू पहुंचना चाहते हैं अपने घर पे, जिससे कि वो सही वक्त पे अंतिम संस्कार में शामिल हो सके अपनी माताजी के। इसी एक और सज्जन है श्री जाफर अब्दुल, जिनकी बेटी हुई है 29 मई को और वो वेंटिलेटर पे है तबीयत खराब होने के कारण, और वो किसी भी हाल में दुबई से हैदराबाद वाली फ्लाइट जो आने वाले शुक्रवार को है उसको पकड़ना चाहते हैं घर पहुंचने के लिए। पिछले 11 दिन से लगातार भारतीय दूतावास के संपर्क में है, लेकिन अभी तक उनको कोई भी जवाब नहीं मिला है। अब्दुल जाफर अबू धाबी आए थे एक मिशन वीजा पे और उनका काम खत्म हो गया था मार्च में, लेकिन लॉकडाउन के चलते वापस घर लौट नहीं पाए। और एक ऐसे ही एक और दंपति हैं श्री राधेश्याम यादव और छाया, जो कि एक टूरिस्ट कपल हैं, दंपति हैं, और दुबई आए थे टूरिस्ट वीजा पे घूमने के लिए, और अब उनको बेचना पड़ा है सोना अपने डेली एक्सपेंसेस जो रोजमर्रा की जरूरत है उनको पूरा करने के लिए। दंपति बंबई से ताल्लुक रखते हैं और घूमने के लिए आए थे दुबई में फरवरी के महीने में, और अब जो है बिल्कुल सारे पैसे इनके खत्म हो चुके हैं। तो इंतजार था कि मुंबई की फ्लाइट में इनका नाम होगा, लेकिन अभी तक मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली गुरुवार को जो फ्लाइट है यानी कि 2 दिन के बाद में, अभी तक इनके पास में कोई भी खबर नहीं आई है दूतावास के अधिकारियों की तरफ से। न जाने कितने अनगिनत भारतीय हैं और दूसरे अलग अलग पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल के भी बाशिंदे हैं जो कि अपने देश लौटना चाहते हैं, और ये वाकई में बहुत ही कठिन और मुश्किल परिस्थितियां हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लोग जो बेरोजगार हैं उनकी जल्द से जल्द नौकरी लगे, वापस वो अपने परिवारों को सपोर्ट कर सकें, अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सकें। जो भाई बहन यहाँ अपने परिवारों के साथ रह रहे हैं वो अच्छे तरीके से अपने परिवारों का जीवन यापन यानी सपोर्ट कर सके। वो कहते हैं ना कि आसमान पे हमेशा काले बादल नहीं मंडराते हैं, हर काली अंधेरी रात के बाद में अगले दिन एक सूरज की किरण, एक आशा की किरण जरूर उगती है, और ये मुश्किल वक्त भी ईश्वर की कृपा से ऐसे ही गुजर जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। एमिरेट्स एयरलाइंस ने अनाउंस किया है कि पूरे कोरोना महामारी के चलते उन्होंने अपने कुछ स्टाफ की छिटनी करनी शुरू कर दी है, मतलब कि उन्होंने कुछ स्टाफ को निकालना शुरू कर दिया है। एक प्रेस विज्ञप्ति के दौरान एमिरेट्स एयरलाइंस ने अनाउंस किया कि काफी सारा बिजनेस इंपैक्ट हुआ है, मतलब धंधे के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है कोरोना महामारी के चलते, इसीलिए एक राइट मात्रा में अपने एम्प्लॉइज को रखा जा रहा है, और जो भी एक्स्ट्रा स्टाफ है उनको खेद पूर्वक निकाला जा रहा है कंपनी से। 2019-2020 की अगर हम बात करें तो 60,000 से भी ज्यादा एमिरेट्स में एम्प्लॉइज कार्यरत थे। अब आने वाले समय में देखना यह होगा कि कितने एम्प्लॉइज इस नए डिसीजन से प्रभावित होते हैं। अबू धाबी पुलिस ने जारी किए नई हॉटलाइन कोरोना वायरस केसेस से निपटने के लिए। अगर आप अबू धाबी में रहते हैं और अगर आपके आसपास कोई भी आपको कोरोना संक्रमण का केस नजर आता है तो आप कॉल कर सकते हैं 909 पे, और तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए एम्बुलेंस भेजी जाएगी मरीज के लिए, और ये सीधा कॉल कनेक्ट होगा मुसफ्फा में अबू धाबी पुलिस ऑपरेशन, जो कि केवल इस कोरोना महामारी के केसेस को हैंडल करने के लिए बनाया गया है मुसफ्फा में। इसकी जानकारी देते हुए फर्स्ट कर्नल फादिल गादेर अल शामसी, जो कि डायरेक्टर हैं मुसफ्फा पुलिस स्टेशन के, उन्होंने कहा 24 घंटे यहाँ पे स्टाफ मौजूद हैं ऐसी कॉल्स को रिसीव करने के लिए, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो कंपनीज हैं, चाहे वो लेबर एकोमोडेशंस हैं। मुसफ्फा में सबकी सुविधा के लिए ये टोल फ्री नंबर बनाया गया। अगर मरीज की हालत क्रिटिकल है यानी कि नाजुक है तो उनको सीधा हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन अगर उनकी स्थिति स्थिर है
तो उनको लेके जाया जाएगा क्वारंटाइन सेंटर्स में, जहां पे उनको ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा जाएगा। वाकई में ये बहुत ही अच्छा कदम है जो कि अबू धाबी पुलिस ने अबू धाबी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के साथ एक साझा सहयोग के अंतर्गत बनाया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सिरे से इस सारी खबरों का खंडन किया है और खारिज किया, जिसमें ये कहा गया था कि अगस्त 30 तारीख यानी कि आने वाले अगस्त के महीने से जब नया कैलेंडर शुरू होगा स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज़ का, तो सारे स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ को जो है वो ओपन कर दिया जाएगा। मतलब कि विद्यार्थी जो स्टूडेंट जो हैं वो अनिवार्य रूप से स्कूल अटेंड कर पाएंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ट्विटर के हवाले से ये साझा किया है कि ऐसा कोई भी डिसीजन अभी तक मिनिस्ट्री ने नहीं लिया है और ये सारा का सारा फैसला निर्भर करता है कि आने वाले महीने में किस तरीके की स्थिति रहती है संक्रमण के तहत, और उसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सारी अथॉरिटीज मिलके इसके ऊपर कोई फैसला ले पाएगी। एमिरेट्स एयरलाइंस ने अपने नियमित उड़ानों की लिस्ट में काबुल का नाम भी जोड़ दिया है। ये अनाउंस किया आज उन्होंने ट्विटर के हवाले से। इसके साथ ही जून 25 तारीख से काबुल अफगानिस्तान के लिए भी उड़ानें नियमित रूप से शुरू हो जाएगी। जून 8 से ऑलरेडी एमिरेट्स ने फ्लाइट्स शुरू कर दी है कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के लिए पाकिस्तान में। उधर कुवैत की मिनिस्ट्री ऑफ अफकाफ और इस्लामिक अफेयर्स ने हरी झंडी दे दी है कुवैत में कुछ मस्जिदों को कुछ इलाकों में खोलने के लिए। ये 3 महीने के बंद के बाद में अनाउंसमेंट लिया गया कोरोना महामारी के चलते। गौरतलब है कि खाड़ी के काफी देशों में मस्जिदें 3 महीने से कोरोना महामारी के चलते नमाज अदा नहीं की जा रही है। इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ अफकाफ और इस्लामिक अफेयर्स के डॉक्टर फहाद अल अफासी ने कुवैत न्यूज एजेंसी कूना के हवाले से एक खबर दी कि कुछ रेसिडेंशियल इलाकों में मस्जिदें चालू रहेंगी जून 10 के बाद में। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जुम्मे के दिन जो जुम्मे की नमाज है वो केवल ग्रैंड मॉस्क कुवैत सिटी में ही होगी। इसमें केवल वहाँ का स्टाफ और इमाम ही हिस्सा ले सकेंगे और बाकी लोग देख पाएंगे ऑफिशियल चैनल कुवैत टीवी से लाइव ब्रॉडकास्ट के द्वारा। सऊदी अरेबिया ने रोक लगाई थी मार्च के महीने में हज की यात्राएं और उम्रा की यात्रा पे अगले अनाउंसमेंट होने तक। अभी तक हालांकि इसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार हज के महीने के दौरान केवल 20% लोगों को हर देश के कोटे से अनुमति दी जाएगी हज की यात्रा करने के लिए। कुछ ही दिनों में इसका पुख्ता अनाउंसमेंट किया जाएगा। गौरतलब है कि आने वाले जुलाई के महीने से हज के महीने की शुरुआत होने वाली है। पिछले 24 घंटों में 528 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए यूएई में, जिसको मिला के टोटल तादाद हो गई है 29,904। 465 नई रिकवरीज भी देखी गई, जिसको मिला के टोटल रिकवरीज हो गई है 22,740। 2 नई मृत्यु भी दर्ज की गई, जिसको मिला के अब तक मृतकों की संख्या हो गई देश में 238। इसको मिला के टोटल एक्टिव केसेस हैं देश में 16,881 के साथ 37,000 नए कोविड-19 के टेस्ट भी किए गए हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के हिसाब से। उधर भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। आने वाले जुलाई महीने के आखिर तक तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा लोगों का संक्रमित होने का खतरा है। ये जानकारी दी मनीष सिसोदिया, जो कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली राज्य के। उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे मामले सामने आए हैं जहां पे रोगी को बेड नहीं मिला किसी भी अस्पताल में, और अस्पतालों में अगर हम बेड्स की बात करें तो बहुत बड़ी शॉर्टेज देखने को मिली है दिल्ली राज्य में। दिल्ली एक तरीके से पूरे देश का हॉटस्पॉट बन गया है 29,000 केसेस के साथ में, जो कि आने वाले जुलाई के महीने तक पहुंच जाएंगे तकरीबन 5.5 लाख। हम बिस्तरों की बात करें तमाम अस्पतालों में तो केवल 9,000 अवेलेबिलिटी है, और ये जरूरत बढ़ जाएगी आने वाले दिनों में तकरीबन 80,000 तक, जो कि दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। ऐसे एक परेशानी झेलनी पड़ी श्री अनिकेत गोयल को, जो कि एक दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। उन्होंने कहा कि उनके दादाजी का एडमिशन किसी भी अस्पताल में नहीं किया गया। तकरीबन 6 अस्पताल में उन्होंने चेष्टा करी एडमिशन करने की, लेकिन किसी भी बेड की अवेलेबिलिटी न होने के कारण उनको हर जगह से निराशा हाथ लगी और अंत में उनकी आंखों के सामने उनके दादाजी ने दम तोड़ दिया। ऐसा ही कुछ हुआ एक और रेसिडेंट के साथ में, जिसने ट्वीट के जरिए जानकारी दी कि दिल्ली के सरकारी अस्पताल लोक नायक जयप्रकाश में अपने पिता को लेके गई, लेकिन अस्पताल ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया क्योंकि वो कोरोना वायरस से ग्रस्त थे। उन्होंने कहा उन्होंने अथॉरिटी से गुहार लगाई कि उनके पिता को बहुत ही हाई फीवर है, बहुत तेज बुखार है, लेकिन ने भी उनकी प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया और अंत में 1 घंटे के बाद में उनके पिता ने उनकी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। इस संदर्भ में अस्पताल ने ये कहा है कि जब उनके पिता अस्पताल लाए गए थे तो उनकी मृत्यु ऑलरेडी हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने
हर संभव कोशिश करी कि उनको रिवाइव किया जा सके, यानी कि उनको वापस जिंदा किया जा सके, लेकिन डॉक्टर्स इस कोशिश में नाकाम रहे। दिरहम के मुकाबले अलग अलग देशों की करेंसीज की रेट्स इस प्रकार हैं। भारतीय रुपया आज था 20 रुपए 51 पैसे पे, पाकिस्तानी रुपीस 42 रुपए और 49 पैसे, बांग्लादेशी टका 22.32, श्रीलंकन रुपीस 50.19, नेपालीज रुपीस 32.61 रुपये। तो चलते चलते कुछ चंद पंक्तियां आपकी खिदमत में पेश करता हूं दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको पसंद आएगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा और कमेंट जरूर डालिएगा नीचे। मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो सपने देखते रहिए और यूं ही ऊंची उड़ान भरते रहिए। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा नए ताजा समाचारों के साथ में कल। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं, जिससे आप तक पहुंचते रहें यूएई के तमाम सबसे बड़े समाचारों की नोटिफिकेशन सबसे तेज सबसे पहले। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।